नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा था और आपके कहे अनुसार अब मैं आपके लिए क्लास लगा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसको क्लास 9th की जैसे सही वीडियो को आपने प्यार दिया है, बिल्कुल वैसे ही इसको आप सपोर्ट करेंगे और सभी को शेयर करेंगे। और एक वादा आप ज़रूर कीजिए कि जो इस वीडियो को देखेगा कमेंट ज़रूर करके अपने मुझे राय बताएगा कि हाँ सर, आप कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या ख़राब पढ़ा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से और इसमें मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं कैसा आपको पहुँचा पा रहा हूँ मटेरियल। तो जैसा कि हम लोग जो है बात किए थे कि हम लोग अब जो है MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। तो MCQ क्वेश्चन की इस कड़ी में हम आज जो है पहले चैप्टर से मैथ का शुरू करने वाले हैं, जो कि है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका ये पहला वीडियो है, तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि MCQ में जो पहला MCQ है वो आपके ऊपर स्क्रीन पे आ चुका है और जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3.14, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 और उसके ऊपर दिया हुआ है करणी में 1/4, ठीक है। आपको ऊपर तो आ गया है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन जैसा कि है 3.14 और दूसरा ऑप्शन जैसा कि दिया हुआ है 3.14 के ऊपर बार, और तीसरा ऑप्शन है 3.14 जिसमें केवल 1 4 पे बार, और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है 3.14 1 1 4 1 1 1 4। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका पूछा है कि अपरिमेय संख्या, तो आप ये समझ लीजिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी संख्या दिया हो जिसमें आगे ऐसे डैश 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 लगा हो और दशमलव के बाद मतलब कोई एक सेम संख्या रिपीट ना हो रही हो, जैसे 1 4 हुआ, फिर 1 1 4 हुआ, फिर 3 बार 1 4 हुआ, तो ऐसे ही संख्या को हम कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रकार है इसको हम कहते हैं अनावसानी। क्या कहते हैं? अनवसानी, अनावृत्ति, अनवसानी अनावर्ती संख्या, ठीक है। तो जो हमारा पहला MCQ है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब जान लेते हैं इन सब के बारे में भी। तो देखिए जिस दशमलव में दशमलव के बाद संख्या मतलब कुछ अंक तक जाए और फिर रुक जाए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और इसमें दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 4 1 4 1 4, यही संख्या बार बार आगे बढ़ती जा रही है। तो जब कोई एक ही संख्या बार बार आगे बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये भी आपका जो है इसका नाम जो है वो है अनवासनी आवृत्ति संख्या, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये दोनों संख्या सेम रिपीट होंगी। उसी तरीके से ये भी जैसा आप देख रहे हैं इसमें भी 3.1 के बाद केवल 4 4 4 रिपीट होगा। तो ये जो तीनों संख्या के प्रकार दिए गए हैं ये सभी हैं परिमेय संख्या, ठीक है साथियों। अपरिमेय संख्या में एक प्रकार ये आता है और दूसरा जो संख्या रहता है वो रहता है करणी में। तो इस तरीके से आपका एक MCQ से देख सकते हैं कि आपका 4-5 MCQ हो गया। 3 क्वेश्चन तो ये बन गया, चौथा 5वां और ये 6वां। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे आ गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जिसमें कि ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है करणी में 49, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है करणी में
9/16। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है करनी में 5 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है करनी में 20/करनी में 5। तो दोस्तों जब क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहा है कि पहला तो जैसा कि आपका दिया था दशमलव प्रसार के रूप में, तो हमने देख लिया कि अगर संख्या का इस तरीके से रिपीटेड माने दशमलव के बाद का जो अंक है सेम न रह के कभी कुछ आ रहा है तब उसको हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें करनी में दिया हुआ है तो इसमें हम कौन सी संख्या कहेंगे? तो इसको आप ये समझ लीजिए कि इस प्रकार की संख्या में उनको ही जो है कहेंगे कि कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है, जो संख्या रूट के अंदर रहेंगी। तो जैसा कि अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये करनी में दिया है 49, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, तो ये 7 का जोड़ा बन रहा है जो कि करनी के बाहर आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, तो ये इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन की अगर बात करें तो दोनों में करनी हम एक बराबर कर सकते हैं और ये दिया है 20/5, तो इसको जब हम 5 से 20 को काटेंगे तो 5 × 20, तो करनी में आ जाएगा 4 जो कि 2 × 2 का पेयर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वैसे भी करनी में 5 का जो मान दिया हुआ है इसका जो है वो होता ही नहीं, करनी इसको वर्गमूल करने में जोड़ा बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में बात कर लिया था, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का बी हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति, जिसमें कि दशमलव के बाद की मान लीजिए संख्या जैसे दिया हुआ है तो 1 2 फिर 1 1 2 फिर 1 1 1 2 इस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है वही सब अपरिमेय होंगे, जिसको हम नाम से जानते हैं अनवसानी अनावृत्त संख्या। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से 4 MCQ हम कर चुके हैं, तीसरा 3 MCQ। अब चौथा जो दिया हुआ है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या अगर हम ले रहे हैं तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमेशा अपरिवर्तित अपरिमेय, दूसरा हमेशा परिमेय, तीसरा हमेशा पूर्णांक और चौथा कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी संख्या करनी के अंदर रहती है वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से मान लीजिए जैसे अगर हम एक संख्या ले रहे हैं करनी में 3, तो करनी में 3 का अगर हम करनी में 3 का अब ये 2 अपरिमेय संख्या हो गया, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो करनी में 3 × 3 हो जाएगा, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है तो बाहर एक 3 संख्या आ जाएगी। तो ये 3 क्या है? 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। और वही चीज़ अगर हम करनी में 3 का करनी में 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा करनी में 6। अब क्योंकि ये करनी के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक कभी गुणन करने पर ये परिमेय संख्या आ रहा है और कभी गुणा करने पर ये अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा कि इसमें चौथा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि अब 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या, और जिसमें कि आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन जो दिया है वह है 0, ऑप्शन नंबर ए दिया है 0, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 और ऑप्शन नंबर डी जो दिया है वो है करनी में 2। तो इसमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब संख्या दशमलव के रूप में न रहे, नंबर के फॉर्म में ऐसे रहे, तो हम उसी संख्या को अपरिमेय कहेंगे जो कि करनी के अंदर रहे।
तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। छठवां क्वेश्चन, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन आपका दिया है वो दिया हुआ है करणी में 2 सही 1/4। दूसरा ऑप्शन जो कि दिया हुआ है करणी में 2 गुणे 1/4। तीसरा ऑप्शन जो कि दिया हुआ है करणी में 1/4। और चौथा ऑप्शन जो कि दिया हुआ है करणी में 4। तो देखिए इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि पहला संख्या दिया गया है 2 सही 1/4, तो जब ये संख्या लंगड़ा भिन्न के रूप में है, मतलब इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है, तो इसको जब हम बदलेंगे सही में तो क्या होगा ये, तो ये जो 2 है इसका गुणा हर में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ के हो जाएगा 9/4। तो इस 9 को जैसा कि हम लिख सकते हैं 3 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो दोनों संख्या का पेयर बन रहा है, तो ये तो करनी कट जाएगी, तब ये तो अपरिमेय हुआ नहीं। और इसमें देखें सी वाले ऑप्शन में, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसमें भी पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें भी 4 का पेयर बन जाएगा 2 × 2 = 2। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन ये गलत हो गए। तो चौथा ऑप्शन जो हम देख रहे हैं इसे मल्टीप्लाई में है, जहाँ पर कि 2 अंश में है और 4 हर में है, तो इस 2 से हम 4 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मान आएगा करनी में 1/2, जिसको कि आगे हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कि पाई क्या है। एक ये परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या कोई नहीं है। तो देखिए पाई के बारे में जो एक तथ्य है इसको हमेशा ध्यान रखिएगा नोट करके, क्योंकि पाई का देखिए 2 मान होता है। एक मान होता है 3.14 और ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, और दूसरा मान होता है 22/7। तो इसलिए क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछे कि पाई क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इसका मान हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। तो पाई पूछे तो इसको हमेशा लिखिएगा अपरिमेय है। लेकिन अगर कहे पाई का मान क्या है, तो पाई का मान अगर पूछेगा तो आप इसको लिखेंगे परिमेय। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अगर पाई के बारे में पूछ रहा है तो पाई तो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर उसके मान के बारे में पूछ रहा है तो मान आपका परिमेय हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो देखिए 0 के बारे में एक तथ्य जो है आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किससे, PPW से या PPR, जहाँ R का मतलब हो गया रियल नंबर, मतलब कि वास्तविक संख्या, P का मतलब हो गया पूर्ण संख्या, इस वाले P का मतलब हो गया प्राकृत संख्या, और तीसरे वाले P का मतलब क्या होगा, क्या इसमें से कोई बता सकता है। तीसरे P का मतलब हो गया पूर्णांक। तो जब भी आपसे 0 के बारे में पूछे कि ये है क्या, तो इन चारों में से जो भी आपका ऑप्शन में दिया रहेगा वही लगा देंगे। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, तो 0 परिमेय संख्या है नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है अपरिमेय, अपरिमेय भी मैंने नहीं लिखा है। तीसरा ऑप्शन दिया है प्राकृत, जो कि मैंने लिखा है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो 0 क्या हो जाएगा कि एक प्राकृत संख्या हो जाएगा, और इसके साथ इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, परिमेय संख्या। तो इसको देख लेते हैं। इसको भी आप बाई ऑप्शन ही कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी।
तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें, पूछा है परिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन जैसा कि दिया गया है कर्ण में 2, तो क्योंकि पहला ऑप्शन जो कर्ण में 2 दिया गया है इसका तो आप जोड़ा बन नहीं रहा है, तो ये तो आपका परिमेय ना होकर अपरिमेय हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है वो दिया है कर्ण में 23, तो इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जैसा कि दिया गया है कर्ण में 225, तो 225 का आप ल से निकालिए, या फिर आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखिए। तो 225 को आप लिख सकते हैं कर्ण के अंदर 15 × 15, 15 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा 15, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अनावृत्ति प्रकार का, अनावासनी अनावृत्ति प्रसार के प्रकार का। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 10वां क्वेश्चन हमको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि 10वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कर्ण में 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाई, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं, नन। तो देखिए हमसे इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सा है। तो जैसा कि 0 पहला दिया है, तो 0 के बारे में मैंने आपको क्या दिया है, पूर्ण, प्राकृतिक, अपूर्णांक और वास्तविक है, परिमेय नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्योंकि कर्ण के अंदर बन रहा है तो ये गलत हो जाएगा। और उसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिमेय, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर का 10वें का डी। तो इसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको जैसा कि 10 जो ऑप्शन MCQ कराया हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा, इससे आपका बहुत ही क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसी के साथ आज हम जो है इतना ही करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट इस तरीके से आगे बनाता जाऊँगा। और सबसे मेन चीज़ कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पता ही नहीं लगेगा कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।